इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, जहां एक समय ऐसा था कि इसने 70 रुपये का हाई बनाया था। तो ये जो स्टॉक्स है पूरी तरीके से ऑपरेटर के हाथ में आ गया है। तो आप देखिएगा इसमें अंदर पूरी तरह से पंप किया गया, 70 के लेवल्स को टच किया। फिर यहाँ पे हम लोग रिटेलर्स लोग बहुत सारे ट्रैप हुए, फिर यहाँ से डंप किया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस होता हुआ दिखा। कितने लोग तो ऐसे होंगे जो ऊपर के लेवल पे बाय किए होंगे किसी जोन के पास, वो यहाँ पर लॉस में ही निकल गए होंगे। क्योंकि आप देखा जाए ऊपर के लेवल से कितना नीचे गिर चुका है, पूरी तरीके से यहाँ पर डंप करके रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की है ऑपरेटर के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करें, कुछ लोग अभी भी ऊपर बने हुए होंगे इस होप से कि शायद ये स्टॉक ऊपर आए। ये जब ऊपर आएगा तो फिर पोजीशन से एग्जिट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें हेवनली इन्वेस्टेड किया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके अंदर 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार स्टॉक्स उठाई थी। तो अब पूरी तरीके से ये डंप हो रखा है। तो अभी लेवल्स की हम लोग बात करें, 1 वीक में आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग इसके अंदर सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे अच्छा सपोर्ट जो है इसके पास 30 रुपये का सपोर्ट है, जहां से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिली थी। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये 30 रुपये का लेवल्स है। तो अगर इसके नीचे ये स्टॉक्स आता है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी उसको ऊपर जाना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिख रही है। पूरा जो गेम चल रहा है इसके अंदर ऑपरेटर के ही द्वारा गेम चल रहा है इसमें, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें तो ये देखोगे अभी कल के दिन भी इसमें गिरावट देखने को मिली। पिछले एक हफ्ता से लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक साइड जोन में काम कर रहा था, ये आप देखो 40 के ऊपर 40 के लेवल्स को निकालने की कोशिश कर रहा था, बार बार 40 से इसे पुश देखने को मिल रहा है। यानी कि सेलर्स 40 के पास बैठे हुए हैं, 40 से इसे पुश कर रहा है डाउन साइड के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे 30 के नीचे जाता है तो फिर इस स्टॉक्स में बने रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्टॉक्स आपको पूरी तरीके से डुबा देगा। अगर फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग बात करें तो आपको लग रहा होगा कि बहुत नीचे आ गया, फ्रेश एंट्री बना लें, तो आप इसको छोड़ दीजिए। अभी फ्रेश एंट्री आप नहीं बनाइए। 40 रुपीज़ के लेवल के ऊपर निकालता है, क्योंकि 40 के पास दिखेगा, एक बार नहीं कई दफ़ा 40 के लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि 40 रुपये के पास यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। तो अगर इसके ऊपर निकालता है फिर आप कहीं ना कहीं इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं छोटे छोटे टारगेट के लिए। जो पहला टारगेट होना चाहिए 48 रुपये का, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इसने ऊपर जाने की कोशिश की है, मगर यहाँ पर सारा गेम ऑपरेटर का चलता हुआ दिख रहा है। ये देखो कितनी रेंज बॉन्ड में काम कर रहा है, 30 और 40 के बीच में ही ये काम कर रहा है। इससे ऊपर ये निकल नहीं पा रहा। जब तक 40 के ऊपर नहीं निकलता तब तक फ्रेश बाय आपको नहीं करना है। जब तक 30 के नीचे जाएगा आपको सिंपली एग्जिट कर जाना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एवरेज के लिए, तो एवरेज आप सोच समझ के करना, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें परेशान होकर एट द एंड लॉस में ही एग्जिट कर दिए अपना पोजीशन। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर जो ऊपर के लेवल्स पे कहीं ट्रैप हो चुके हैं या ऊपर के लेवल पर बाय करके बैठे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पे कहूँगा कि अगर आपने हाल ही फिलहाल में एंट्री बनाई है, आपको लॉस कम हो रहा है, जितना लॉस आप बियर कर सकते हो, तो बेहतर है कि आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ। ये डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें जितने दिन से फंसे रहोगे तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ से एग्जिट करके किसी और भी अच्छे स्टॉक्स में वहाँ पर लगा के पैसा बना सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर होल्डिंग्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग इसके अंदर बहुत कम है। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर बढ़ती है थोड़ी बहुत, तब इसमें जाकर कहीं ना कहीं रैली आने की पॉसिबिलिटी बनती है। सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसके अंदर 70% से ज़्यादा है। मगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की या फिर DIs की, तो इन लोगों की होल्डिंग्स बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। जब तक बड़े प्लेयर की एंट्री इसके अंदर नहीं होगी तब तक इस स्टॉक्स में हमें तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी, या फिर जब ऑपरेटर चाहेगा तभी इस स्टॉक्स में हमें पंप देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देखो पिछले समय में भी पंप किया, फिर डंप किया, फिर पंप करने की कोशिश कर रहा है, फिर डंप कर रहा है। तो पता नहीं इस स्टॉक्स में क्या चल रहा है। काफ़ी दिनों से यहाँ पे निवेशकों का पैसा अटका के रखा है। तो आप सोच समझ के काम करो ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर।